सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि का दूसरा दिन दुर्गा माँ के भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब ब्रह्मा यानी तपस्या का आचरण करने वाली। इनका दूसरा नाम तपस्याचारिणी भी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। लेकिन किसी भी देवी देवताओं की से जुड़ा कोई भी व्रत जब आप करते हैं तो व्रत कथा पढ़नी और सुननी जरूर चाहिए, वरना पूजा अधूरी रह सकती है। ऐसे में आपको ब्रह्मचारिणी माँ की व्रत कथा के बारे में पता होना जरूरी है। आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनाएंगे। आइए सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मचारिणी माता ने पुत्री बनकर पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। माता भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तप किया। तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। 1000 सालों तक इन्होंने फल और फूल खाकर अपना समय व्यतीत किया। साथ ही 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर तपस्या की। कहते हैं कि कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने से देवता प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिला। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ा, यानी माता का दूसरा नाम अर्पणा भी है। कठिन तपस्या के कारण माता की कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारी जिंदगी में कठिन संघर्ष आते हैं तो मन विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। आप जानते हैं कि माता रानी की पूजा विधि कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद जमीन पर आसन बिछाएं और माता की मूर्ति के सामने फूल, माला, चावल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। अब पंचामृत चढ़ाकर मिठाई का भोग लगाएं और माता के सामने पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। अब मंत्र का जप करें। इसके बाद माँ की आरती जरूर गाएं। आशा करते हैं कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा और पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और बहुत ही खुश रहें। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।